टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके साथ ही मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके के दो अहम खित्तों वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान बराह रास्त रेल राब्ते का ख्वाब बिल आखिर हकीकत में बदल गया। जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेल का इफ्तिताह करके उस कौम के नाम वक़फ़ कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर रेल वे अश्वनी वैष्णव यादगार मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को लहराया। रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर के लिए रेलवे राब्ते को एक तारीखी संग मेल करार देते हुए कहा कि कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने का ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत और मुसलसल मेहनत से ही मुमकिन हुआ। पंजाब में लुधियाना मगरबी असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाबात से पहले लुधियाना कांग्रेस के नायब सदर विक्रम वर्शली और भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अमित कुमार ने अपने दर्जनों हामियों के साथ आम आदमी पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में 40,000 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा, मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह किया और कई दीगर कौम के नाम किए वक़फ़। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुम्मे के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने का ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू को रेल से 1972 में जोड़ा गया था, मगर शायद तकदीर इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बनेंगे और कश्मीर भी रेल के कौमी नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा होगा बहाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। उनका कहना था कि इस हमले का मकसद मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात का भड़काना और कश्मीरी अवाम को उनके रोज़गार से महरूम करना था। टेलीकम्युनिकेशन के महकमे ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को हिंदुस्तान में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। महकमा टेलीकम्युनिकेशन के ज़राए ने जुम्मे को बताया कि स्टारलिंक की इजाज़त हासिल करने वाली तीसरी कंपनी है। इससे पहले योटेल, सेट वन वेब और रिलायंस जियो को मंजूरी दी गई थी। अक़लीती अमूर और पार्लिमानी अमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने जुमा के रोज़ अवकाफ से मरकजी पोर्टल उम्मीद का आगाज़ करने के बाद कहा कि वक़फ़ इमलाक के इंतज़ाम और इंसराम की तारीख में नए बाब का इजाफ़ा करेगा। मिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि इससे न सिर्फ शफ़ाफ़ियत आएगी बल्कि आम मुसलमानों, बिलख़ुसूस ख़वातीन और बच्चों को भी मदद मिलेगी। मरकज़ी वज़ारत आयुष ने बैनुल-अक़वामी योगा डे की तैयारियों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों के 400 से ज़्यादा अहलकार ने हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ारत आयुष ने जुम्मा के रोज़ ये इतला देते हुए कहा कि वर्कशॉप 11वीं बैनुल-अक़वामी योगा डे 2025 में राब्ताकारी वसी रसाई के लिए आला सतह पर इत्तलात व नशरियात और वज़ारत के ताउन से मुनक़्क़िद की गई थी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का बयान, कहा कि कौमी राजधानी में हर शहरी को पीने का साफ पानी फराहम करने की हमारी कोशिश के ज़िम्मन में वाटर ATM की सहूलियत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने जुम्मा के रोज़ यहाँ शालीमार बाग में वाटर ATM का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि हुकूमत का मकसद दिल्ली को बेहतर और साफ सुथरा पानी पिलाना। कांग्रेस ने जुमा के रोज़ कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की बात मुसलसल कर रहे हैं और इससे मुल्क के विकार को ठेस पहुंच रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोशी और उनके किसी दावे की तरदीद नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBA को ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 15 जून को होने वाले कौमी एहतिमाद दाखिला टेस्ट नीट PG 2025 की एक शिफ्ट में 13 अगस्त को मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दे दी।
बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों की कमी बावजूद घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये फी लीटर और डीजल 87.62 रुपये फी लीटर रहा। आम आदमी पार्टी की सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर आतिशी का बयान, कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल को आवाम की राय लेने के बाद ही पास किया जाता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बयान, कहा कि कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में पार्टी के मणिपुर लीडरों के साथ मीटिंग और रियासत में जारी पुरतशद्दुद कशीदगी के बारे में ताज़ा सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हक का एहतजाज करने वाले 3 मावरी अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में मुल्क की तारीख का सख्त तरीन पार्लिमानी इकदाम करते हुए 3 मावरी अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया और अरकान ने एक मुतनाज़ा बिल के खिलाफ ऐवान में मावरी सकाफत का एहतजाज रक्स हाका किया। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के खिलाफ मकाम जराइम पेश कदम मसला करना शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक साबिक इसराइली वज़ीर दिफा और अपोजिशन लीडर विक्टर लेबरन ने इंकशाफ किया कि इसराइल और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में हमास के खिलाफ एक जराइम पेशा गिरोह को असला फराहम करने की मंजूरी दी। इसराइली फौज ने गजा में पनाह गज़ी कैंपों और लाहिली अस्पताल में बमबारी करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज गजा में अपने वहशियाना हमले जारी रखे हुए है, जिसके बायस फ़लस्तीनियों की शहादत का सिलसिला है अभी भी जारी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद की पेश। तफसीलात के मुताबिक खादिमुल हरमैनुल शरीफीन शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहजाद बिन सलमान ने उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इख्तलाफात अमेरिकी कंपनी टेस्ला के बानी एलन मस्क को महंगे पड़ गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में टेस्ला के शेयर 15% रह गए। मस्क की कंपनी को एक दिन में $100 अरब का हुआ खसारा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए और आलमी फौजदारी अदालत ICC की 4 खवातीन जजों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जजेस पर पाबंदियां इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी जारी करने का रद्द अमल है। जापानी कंपनी की चांद पर स्पेस क्राफ्ट मिशन को पहुंचाने की दूसरी कोशिश भी नाकाम। स्पेन नामी कंपनी के नए मिशन ने जुमा के दरमियान शब के दरमियान चांद पर लैंडिंग की कोशिश की, जिसके बाद इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।